थी वो उसकी फ्रेंड थी। शी वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और वह उसके लिए दोस्तों को, मित्रों को घर लेकर आती थी। ही वॉज हर होल लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, और उसके पति की डेथ के बाद जो एब्राइट था वही उसकी पूरी जिंदगी था या जीवन था। एब्राइट्स मदर वुड फाइंड वर्क फॉर ट्रेसी इफ ही हैड नथिंग टू डू। एब्राइट की मदर जो थी वो उसके लिए काम ढूंढती रहती थी जब वह उसके पास कोई भी काम नहीं होता था। यानी कि एब्राइट जब कोई काम नहीं करता होता, खाली होता था, तो एब्राइट की मदर उसके लिए नए नए काम ढूंढती रहती थी। शी फाउंड लर्निंग टास्क फॉर हिम, और वह उसके लिए सीखने की जो टास्क होती थी वो ढूंढती थी, किन चीजों से वो ज्ञान प्राप्त करेगा या कुछ सीखेगा। He had great hunger for learning, और उसे सीखने की बहुत अधिक भूख थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सीखना चाहता था। He earned top grades in school, और वह हमेशा स्कूल में क्या करता था, टॉप ग्रेड प्राप्त करता था, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करता था। By the time he was in school grade, he had collected 25 species of butterflies, और जब वो स्कूल ग्रेड में ही था तब उसने क्या कर लिया था, 25 बटरफ्लाइज की प्रजातियां इकट्ठी कर ली थी। These were found round in hometown, और ये सारी कहाँ थी, उसका जो होम टाउन था, उसका जो कस्बा था, उसके आसपास ही ये सारी प्रजातियां मिलती थी। One day his mother gave him a children's books, एक दिन उसकी माँ ने उसे एक बच्चों की किताब दी। It opened the world of science to Ebright, जिसने एब्राइट के लिए विश्व का जो संसार है साइंस का वो खोल दिया, यानी कि विज्ञान का जो विश्व था वो एब्राइट के सामने उस बुक ने खोल दिया था। That book was the Travel of Monarch X, और वह बुक कौन सी थी, The Travel of Monarch X. It described how monarch butterflies migrate to Central America. इसमें यह बताया गया था, यह वर्णन किया गया था कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाइज है, तितलियां हैं, वो अमेरिका में स्थानांतरित हो गई थी। This book fascinated him, और इस बुक ने उसमें उत्सुकता और अधिक जागरूकता या उत्सुकता पैदा कर दी, उसे आकर्षित किया अपनी तरफ। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration, और इस बुक के अंत में जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनको इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था, किस चीज के लिए, कि बटरफ्लाई के माइग्रेशन में, कि तितलियों का स्थानांतरण में मदद करने के लिए, कि उनका स्थानांतरण कैसे होता है। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, और उन्होंने क्या पूछा गया था, उन्हें कहा गया था कि तुम्हें बटरफ्लाइज को क्या करना है, टैग करना है रिसर्च के लिए, और उसके बाद उसे डॉक्टर फ्रेडरिक उर्नाटा को, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में है, उनके पास उसे भेजना है। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart, और इस वजह से अगर किसी को भी कोई टैग बंधी हुई तितली मिलती है तो उन्हें यह करना था कि क्या, उसे उर्क्वार्ट के पास भेजना था, जो वो डॉक्टर, यानी कि वहाँ पे कनाडा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे उनके पास उसे सेंड करना था, उसे भेजना था। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज, एब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क तितलियों को पकड़ना शुरू कर दिया, बांधना शुरू कर दिया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट ओनली 6 वीक्स इन द समर, और जो रीडिंग थी उसके आसपास, मतलब जो गर्मियों का समय होता था, समर का जो समय होता था, उस समय सिर्फ लास्ट के 6 वीक में ही बटरफ्लाइयों का सीजन होता था, यानी कि तितलियों का मौसम होता था। He realized that chasing the butterflies one by one would not enable him to catch many, और उसने महसूस किया कि अगर वो एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ेगा तो इस तरीके से वो बहुत सारे बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाएगा, यानी कि उसमें वो एबल नहीं होगा। So he decided to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch and take her eggs. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, बटरफ्लाइज का फ्लोर करेगा, यानी कि उनका प्रजनन करेगा, और इस वजह से उन्होंने एक
एंड में रेज होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, कैसे कि वो एग से कैटरपिलर बने, कैटरपिलर से वो पुपा में हुए एंड पुपा से वो अडल्ट वयस्क में बन गए। इस तरीके से वो बटरफ्लाई में चेंज हो गए। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। और उसके बाद वो क्या करता है, बटरफ्लाई की जो विंग्स होती थी, पंख होती थी, उन्हें बांध देता और उन्हें छोड़ देता था जाने के लिए। However, soon Ebright became to lose interest in tagging butterflies। और थोड़े ही समय बाद क्या हुआ कि एब्राइट का जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को पकड़ने में, टैग करने में, उन्हें बांधने में, वो कम हो गया। द रीजन वाज दैट देयर वाज नो फीडबैक। और उसका कारण क्या था कि उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। He was a little disappointed as only 2 butterflies had been recaptured। और वह इस चीज से थोड़ा सा उदास हो गया था कि उसकी जितनी बटरफ्लाई जिसने भेजी थी उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाई ही जो हैं वो वापस